दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का ताजा सर्वे। अब की बार उत्तर प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी से जुट गई है और दावा कर रही है कि अब की बार 300 पार सीटें जीतेगी। यानी पिछली बार 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो उसमें भारतीय जनता पार्टी 273 सीटें जीती थी और अब की बार दावा कर रही है कि वह 300 से अधिक सीटें जीतेगी। क्या अब की बार भारतीय जनता पार्टी 300 पार का आंकड़ा पार कर पाएगी या अब की बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी या कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। कौन सी पार्टी या कौन सा गठबंधन अब की बार उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने जा रहा है, आज के सर्वे में हम देखने वाले हैं। आपको बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा की सीट है और किसी भी पार्टी या किसी भी गठबंधन को सरकार बनाने के लिए यहाँ पर जो है 202 सीटों की आवश्यकता होती है। तो आइए देखते हैं सर्वे में कौन सी पार्टी या कौन सा गठबंधन अब की बार बहुमत का जादुई आंकड़ा पार करता है और कौन सा गठबंधन का सुपड़ा साफ होता है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या लगता है अब की बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन सकती है। क्या समाजवादी पार्टी का गठबंधन इंडिया अब की सरकार बना पाएगा या एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जनता की राय जानना बेहद जरूरी है, इसलिए आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए अब देखते हैं ताजा सर्वे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ जिले की। यह जिलेवार सर्वे है, सभी जिलों के बारे में जानेंगे किस जिले में कितनी सीटें हैं और किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं। लखनऊ में 9 विधानसभा की सीट है। 9 सीटों का सर्वे ओपिनियन पोल आ गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 5 सीटें जीतती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी का गठबंधन इंडिया 3 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। 1 सीट अन्य दल के खाते में यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसके बाद अगला जिला है रायबरेली। यहाँ पर 6 विधानसभा की सीट है। 6 सीटों का जो सर्वे आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वह 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। अन्य दल को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है अमेठी। अमेठी जिले में 4 विधानसभा की सीट है। 4 सीटों का जो सर्वे आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीतती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन भी 2 सीटें जीतता नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों गठबंधनों में काफी बड़ा मुकाबला हो सकता है, जबकि अन्य यानी बीएसपी और अन्य दल का 0 पर सफाया होता नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है सुल्तानपुर। यहाँ पर 5 विधानसभा की सीट है। 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट मिलती नजर आ रही है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन 3 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। अन्य दल के खाते में यहाँ पर भी 0 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों देखा जाए तो अगला जिला है फर्रुखाबाद। यहाँ पर 4 विधानसभा की सीट है और फर्रुखाबाद का जो सर्वे आ रहा है उसमें भी काफी बड़ा उलटफेर हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी 2 सीटें जीतती नजर आ रही है और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन भी 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। तो दोनों गठबंधनों में यहाँ पर भी काफी दिलचस्प मुकाबला हो सकता है। अन्य दल यहाँ पर भी 0 पर सिमटते हुए दिख रहे हैं। अब दोस्तों इसके बाद अगला जिला है कन्नौज। यहाँ पर 3 विधानसभा की सीट है। 3 सीटों का जो सर्वे आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी 1 सीट और अन्य दल को 0 सीट मिलने का यहाँ पर अनुमान है। दोस्तों इसके बाद अगला जिला है इटावा। यहाँ पर 3 विधानसभा की सीट है। 3 सीटों का जो सर्वे आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीतती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी 1 सीट, अन्य दल 0 सीट जीतता नजर आ रहा है। अगला जिला है औरैया। यहाँ पर 3 विधानसभा की सीट है। इस बार तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का 0 पर सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। दोस्तों अगला जिला है कानपुर। यहाँ पर 4 विधानसभा की सीट है। 4 सीटों का सर्वे आ चुका है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है और विपक्षी गठबंधन इंडिया भी 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बीएसपी और अन्य दल का 0 पर सफाया हो सकता है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है कानपुर नगर। यहाँ पर 10 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 2 सीट यानी कि जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। 1 सीट यहाँ पर अन्य दल के खाते में जाने का अनुमान है। दोस्तों अगला जिला है जालौन। यहाँ पर 3 विधानसभा की सीट है। 3 सीटों का जो सर्वे आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीतती नजर आ रही है। यहाँ पर 1 सीट जो है समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है, जबकि अन्य दल यहाँ पर भी 0 पर सिमटता दिख रहा है।
इसके बाद दोस्तों अगला जिला है झांसी। झांसी जिले में 4 विधानसभा की सीट हैं। 4 सीटों का सर्वे आ चुका है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीतती नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। अन्य दल के खाते में यहां पर भी 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके बाद अगला जिला है ललितपुर। यहां पर 2 विधानसभा की सीट है। ये दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती नजर आ रही है। क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। यहां पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल का 0 पर सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। इसके बाद अगला जिला है हमीरपुर। यहाँ पर जो है 2 विधानसभा की सीटें, इस बार दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का 0 पर सफाया होता नजर आ रहा है। अन्य दल का भी 0 पर सफाया होता नजर आ रहा है। अगला जिला है दोस्तों महोबा। यहाँ पर 2 विधानसभा की सीट है। ये दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती नजर आ रही है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी और अन्य दल 0 पर सिमटते नजर आ रहे हैं। इसके बाद अगला जिला है बांदा। बांदा जिले में 4 विधानसभा की सीटें दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें जीतती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी 1 सीट और अन्य दल को यहाँ पर भी 0 सीट मिलने का अनुमान है। देखा जाए तो अगला जिला है चित्रकूट। यहाँ पर 2 विधानसभा की सीट है। ये दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी व अन्य दल यहाँ पर भी 0 पर सिमट सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है फतेहपुर। यहाँ पर 6 विधानसभा की सीट है। 6 सीटों का जो सर्वे आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 4 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को 2 सीट, अन्य दल को 0 सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों इसके बाद अगला जिला है प्रतापगढ़। यहाँ पर 7 विधानसभा की सीट है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें जीतती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी 2 सीट और 1 सीट अन्य दल जीतता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है दोस्तों कौशाम्बी। यहाँ पर 3 विधानसभा की सीट है। 3 सीटों का जो सर्वे आ रहा है उसमें 1 सीट भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वह 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है और अन्य दल को 0 सीट मिलने का अनुमान है। अगला जिला है दोस्तों प्रयागराज। यहाँ पर 12 विधानसभा की सीट है। 12 सीटों को लेकर जो सर्वे आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी 8 सीटें जीतती नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन यहाँ पर 3 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। 1 सीट अन्य दल के खाते में जाने का अनुमान है। इसके बाद अगला जिला है बाराबंकी। यहाँ पर 6 विधानसभा की सीट है। 6 सीटों का सर्वे देख लिया जाए तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 3 सीटें जीतती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी 2 सीट, 1 सीट अन्य दल जीतता हुआ नजर आ रहा है। अब दोस्तों अगला जिला है अयोध्या। यहाँ पर 5 विधानसभा की सीट है। 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें जीतती नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है इंडिया 1 सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर अन्य दल का 0 पर सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। अगला जिला है दोस्तों अंबेडकर नगर। यहाँ पर 5 विधानसभा की सीट है। 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन, समाजवादी पार्टी का गठबंधन इंडिया 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर अन्य दल का 0 पर सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। अब दोस्तों अगला जिला है बहराइच। यहाँ पर 7 विधानसभा की सीट है। 7 सीटों को लेकर सर्वे देख लिया जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें जीतती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी 2 सीट, 1 सीट अन्य दल जीतता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है श्रावस्ती। यहाँ पर 2 विधानसभा की सीट है। दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन और अन्य दल का 0 पर सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। दोस्तों इसके बाद अगला जिला है बलरामपुर। यहाँ पर 4 विधानसभा की सीट है। 4 सीटों का सर्वे देख लिया जाए तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी टक्कर हो सकती है, क्योंकि 2 सीट भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है और 2 सीट विपक्षी गठबंधन इंडिया जीतता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर अन्य दल का 0 पर सफाया हो सकता है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है गोंडा। गोंडा जिले में 7 विधानसभा की सीट है। 7 सीटों का जो सर्वे आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें जीतती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी 2 सीट, अन्य दल 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है सिद्धार्थनगर। यहाँ पर 5 विधानसभा की सीट है। 5 सीटों में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन 2 सीटें जीतता नजर आ रहा है। अन्य दल 0 पर सिमटता दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है बस्ती। यहाँ पर 5 विधानसभा की सीट है। 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। समाजवादी पार्टी को 1 सीट, अन्य दल 0 पर सिमटता दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है सहारनपुर। यहाँ पर 7 विधानसभा की सीट है। 7 सीटों का जो सर्वे आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें जीतती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी 2 सीट और 1 सीट यहाँ पर अन्य दल जीतता हुआ नजर आ रहा है।
इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें अगला जिला है शामली। यहाँ पर 3 विधानसभा की सीट हैं। ये तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी एनडीए जीतता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य सभी दल जो है जीरो पर सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है मुजफ्फरनगर। यहाँ पर 6 विधानसभा की सीट हैं। 6 सीटों का सर्वे आ चुका है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 3 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है और विपक्षी गठबंधन इंडिया भी 3 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों गठबंधनों में काफी बड़ा मुकाबला होने की संभावना है, जबकि अन्य दल जीरो पर सिमटता हुआ दिख रहा है। दोस्तों देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 160 विधानसभा सीटों का अब तक ताजा सर्वे आ चुका है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 101 सीटों पर जीतता हुआ नजर आ रहा है। जबकि अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन 52 सीटों पर जीतता हुआ नजर आ रहा है। अन्य दल यानी बीएसपी और अन्य जो निर्दलीय दल हैं वह 7 सीटों पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक के सर्वे में जो नतीजे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे नजर आ रही है और दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें अगला जिला है बिजनौर। यहाँ पर 8 विधानसभा की सीट हैं। 8 सीटों को लेकर सर्वे आ चुका है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को 3 सीट, अन्य दल को 0 सीट मिलने का अनुमान है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें अगला जिला है मुरादाबाद। यहाँ पर 6 विधानसभा की सीट हैं। 6 सीटों को लेकर सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 4 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन 2 सीट और अन्य दल 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है संभल। यहाँ पर 4 विधानसभा की सीट हैं। 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन भी 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर अन्य दल को 0 पर सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें रामपुर जिले की, यहाँ पर 5 विधानसभा की सीट हैं। 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें जीतती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी 2 सीट, अन्य दल 0 सीट जीतता नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है अमरोहा। यहाँ पर 4 विधानसभा की सीट हैं। 4 सीटों को लेकर सर्वे देख लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीतती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी भी 2 सीटें जीतती नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य दल 0 पर सिमटता दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है मेरठ। यहाँ पर 7 विधानसभा की सीट हैं। 7 सीटों को लेकर सर्वे आ चुका है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें जीतती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी 2 सीट, 1 सीट अन्य दल जीतता हुआ नजर आ रहा है। अब दोस्तों अगर हम बात करें बागपत जिले की, यहाँ पर 3 विधानसभा की सीट हैं। तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बीएसपी अन्य सभी दल 0 पर सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों अगला जिला है गाजियाबाद। यहाँ पर 5 विधानसभा की सीट है। 5 सीटों का सर्वे आ चुका है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें जीतती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी 2 सीट, अन्य दल 0 पर सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है हापुड़। हापुड़ में 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 सीटों का सर्वे देख लिया जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 1 सीट जीतती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी 2 सीट और अन्य दल 0 पर सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है गौतम बुद्ध नगर। यहाँ पर 3 विधानसभा की सीट हैं। तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी और अन्य दल 0 पर सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों अगला जिला है बुलंदशहर। यहाँ पर 8 विधानसभा की सीट है। 8 सीटों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 6 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी मात्र 2 सीटें जीतता नजर आ रहा है। अन्य दल को 0 सीट मिलने का अनुमान है। अब दोस्तों अगर हम बात करें अलीगढ़ जिले की, यहाँ पर 7 विधानसभा की सीट हैं। 7 सीटों का सर्वे देख लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 3 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन यहाँ पर 4 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। अन्य दल 0 पर सिमटते नजर आ रहे हैं। दोस्तों अगला जिला है हाथरस। यहाँ पर 3 विधानसभा की सीट है। तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बीएसपी अन्य सभी दल जो हैं निर्दलीय दल हैं वह 0 पर सिमटते नजर आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है मथुरा। मथुरा में 5 विधानसभा की सीट हैं। 5 सीटों का ताजा सर्वे देख लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन यहाँ पर 3 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। अन्य दल 0 पर सिमटते दिख रहे हैं। अगला जिला है आगरा। यहाँ पर 9 विधानसभा की सीट है। 9 सीटों का ताजा सर्वे देख लिया जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें जीतती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी 3 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। 1 सीट अन्य दल के खाते में जाने का अनुमान है। इसके बाद अगला जिला है फिरोजाबाद। यहाँ पर 5 विधानसभा की सीट है। 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 3 सीट मिलती नजर आ रही हैं और समाजवादी पार्टी को 2 सीट, अन्य दल 0 पर सिमटते हुए नजर आ रहे हैं।
दोस्तों अगला जिला है कासगंज। यहाँ पर 3 विधानसभा की सीट हैं। 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी अन्य दल का 0 पर सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। अब दोस्तों अगर हम बात करें एटा जिले की, यहाँ पर 4 विधानसभा की सीट है। एटा में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीतती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी भी 2 सीटें जीतती नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य दल 0 पर सुपड़ा साफ होते नजर आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है मैनपुरी। यहाँ पर 4 विधानसभा की सीट हैं। 4 सीटों का सर्वे देख लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 3 सीटें जीतती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को मात्र 1 सीट मिलने का अनुमान है। अन्य दल 0 पर सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों इसके बाद अगला जिला है बदायूं। यहाँ पर 6 विधानसभा की सीट हैं। 6 सीटों को लेकर सर्वे आ गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें जीतती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी मात्र 1 सीट और अन्य दल 0 सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है बरेली। यहाँ पर 9 विधानसभा की सीट है। बरेली में भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें जीतती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है 3 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। अन्य दल 1 सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद अगला जिला है पीलीभीत। यहाँ पर 4 विधानसभा की सीट हैं। 4 सीटों को लेकर सर्वे ओपिनियन पोल आ चुके हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें जीतती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी 0, अन्य दल 0 पर सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। देखा जाए दोस्तों तो उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 275 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे आ चुका है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 176 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन 89 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। अन्य दल 10 सीटें जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें सहारनपुर शाहजहांपुर की, यहाँ पर 6 विधानसभा की सीट है। 6 सीटों को लेकर सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो दोस्तों यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें जीतती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी भी 3 सीटें जीतती नजर आ रही है। देखा जाए तो यहाँ पर दोनों गठबंधनों में काफ़ी बड़ा मुकाबला हो सकता है, जबकि अन्य दल 0 पर सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है लखीमपुर खीरी। यहाँ पर 8 विधानसभा की सीट है। 8 सीटों को लेकर सर्वे ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 6 सीटें जीतती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी 2 सीट, अन्य दल 0 पर सिमटता नजर आ रहा है। इसके बाद अगला जिला है सीतापुर। दोस्तों यहाँ पर 9 विधानसभा की सीट हैं। 9 सीटों का सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 5 सीटें जीतती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी 3 सीट, 1 सीट अन्य दल जीतता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है दोस्तों हरदोई। यहाँ पर 8 विधानसभा की सीट है। 8 सीटों का सर्वे देख लिया जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें जीतती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी 3 सीट, अन्य दल 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है उन्नाव। यहाँ पर दोस्तों 6 विधानसभा की सीट है। सभी 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी और अन्य दल का 0 पर सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। दोस्तों इसके बाद अगला जिला है संत कबीर नगर। यहाँ पर 3 विधानसभा की सीट है और ये तीनों सीटें भी भारतीय जनता पार्टी जीतती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर भी 0 पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है महाराजगंज। यहाँ पर 5 विधानसभा की सीट हैं। 5 सीटों को लेकर सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को 2 सीट, अन्य दल 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अगला जिला है गोरखपुर। यहाँ पर 9 विधानसभा की सीट हैं। 9 सीटों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 5 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी 4 सीट और अन्य दल 0 पर सिमटता नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है कुशीनगर। यहाँ पर 7 विधानसभा की सीट हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें जीतती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी 2 सीट, अन्य दल 1 सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है। अब दोस्तों अगर हम बात करें देवरिया जिले की, यहाँ पर 7 विधानसभा की सीट है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है इंडिया वह 2 सीटों पर जीतता हुआ नजर आ रहा है, जबकि अन्य दल को 0 पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है आजमगढ़। यहाँ पर 10 विधानसभा की सीट है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर जीतती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर जीतती नजर आ रही है। अन्य दल को 0 पर सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है मऊ। मऊ जिले में 4 विधानसभा की सीट है। 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीतती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी भी यहाँ पर 2 सीटें जीतती नजर आ रही है। अन्य दल 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। अब दोस्तों अगर हम बात करें अगला जिला है बलिया। यहाँ पर 7 विधानसभा की सीट है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 6 सीटें जीतती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी 1 सीट और अन्य दल यहाँ पर भी 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अगला जिला है जौनपुर। यहाँ पर 9 विधानसभा की सीटें हैं। 9 सीटों को लेकर सर्वे ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। समाजवादी पार्टी को 2 सीट और अन्य दल 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है।
दोस्तों इसके बाद अगला जिला है गाजीपुर। यहाँ पर 7 विधानसभा की सीट है। 7 सीटों को लेकर सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें जीतती नजर आ रही है, समाजवादी पार्टी 2 सीट, अन्य दल 0 सीट जीतते नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें, अगला जिला है चंदौली। यहाँ पर 4 विधानसभा की सीट है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीतती नजर आ रही है, समाजवादी पार्टी भी 2 सीटें जीतती नजर आ रही है और अन्य दल 0 पर सिमटते नजर आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है वाराणसी। यहाँ पर 8 विधानसभा की सीट है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें जीतती नजर आ रही है और समाजवादी पार्टी को 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि अन्य दल को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है भदोही। यहाँ पर 3 विधानसभा की सीट है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है, समाजवादी पार्टी 0 सीट जीतती नजर आ रही है और अन्य दल 0 पर सिमटते नजर आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है मिर्जापुर। यहाँ पर 5 विधानसभा की सीट है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें जीतती नजर आ रही है, समाजवादी पार्टी 2 सीट, अन्य दल 0 पर सिमटते नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों अगला जिला है सोनभद्र। यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें, जिस भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें जीतती नजर आ रही और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन 1 सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर अन्य दल का 0 पर सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। दोस्तों देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आ चुका है। ओपिनियन पोल में जो नतीजे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 261 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है इंडिया 128 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। अन्य दल बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी और जो भी अन्य निर्दलीय दल हैं वह 14 सीटें जीतते हुए नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि किसी भी पार्टी किसी भी गठबंधन को उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए 202 सीटों की आवश्यकता होती है। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 261 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है, बहुमत पार करता नजर आ रहा है। लेकिन देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जो 300 पार का आंकड़ा है वह फेल होता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिर भी सीएम योगी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं सर्वे के अनुसार। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है इस ओपिनियन पोल को लेकर? आप अब की बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए आप लोगों की राय जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। और साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर। दोस्तों देखा जाए तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अभी एक और नया सर्वे जारी किया गया है,